सो ये जो भूमि है, भारत भूमि, इतने सारे त्यौहार है कि हमारे जो भारत की संस्कृति है, भगवान की जो भक्ति है, उसमें हर दिन एक फेस्टिवल होना चाहिए कि गोलोक में हर दिन एक फेस्टिवल है भगवान कृष्ण को सेंटर में रखकर। तो आज के दिन क्या होता है, हर जगह फसल कटती है, फसल कट के नई फसल उगा रहे, तो फसल कटती है तो क्या करते हैं लोग, साउथ में अभी भी ट्रेडिशन है कि जो अन्न आता है पहला वो अग्नि को अर्पण किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन हम लोहड़ी में सबको बुलाएं और हम साथ में भगवान के गुणगान गाएं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी आज तक जो हमने सुना है कि ये हार्वेस्ट टाइम होता है, विंटर क्रॉप्स को काटने का टाइम होता है। सर्दियों में जो फसल लगाते हैं वो इस टाइम कटती है। ऑफ कोर्स आजकल ऊपर नीचे हो गया क्योंकि आजकल तो मशीनों से उगाते हैं, तो इसलिए ऊपर नीचे हो जाती है खेती, जल्दी जल्दी करते रहते हैं ना, तो एक साल में 2 फसल मगर 3-4 फसल निकाल देते हैं जो फार्मर्स हैं। बट पहले ट्रेडिशनली 2 ही फसल निकलती थी साल में, तो जब विंटर फसल जब कटती थी वो ये टाइम था। सो पीपल वर हैप्पी, खुश होते थे और फिर वो अपना फेस्टिवल बनाते थे। अब विंटर्स भी चली गई, समर्स भी आ गई आज से, तो इसलिए अपना बैठ के आग जला के फेस्टिवल बनाते हैं। बट ऐसा कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है इस फेस्टिवल का। जो कुछ फेस्टिवल का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है, नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे दिवाली क्यों मनाते हैं हम लोग? क्यों? कि भगवान राम, हाँ, तो दिवाली जैसे जो त्यौहार हैं, दिवाली हो गया या और जन्माष्टमी, वो त्यौहार सनातन नित्य हैं। लोहड़ी ये नित्य मतलब कोई इसमें कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनली चलता होगा, लोग बनाते होंगे, कभी शुरू हुआ होगा, लोगों ने शुरू कर दिया होगा संस्कृति से। जैसे आपका रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्या हो गया, आप लोग बनाते हो नहीं बनाते रक्षाबंधन? सो बहन मानती है ना भाई, मतलब सॉरी, और बहन बांधती है भाई को राखी, तो वो एक, आई थिंक उसने शुरू किया था ना रक्षाबंधन, तो रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था रक्षाबंधन शुरू? हाँ, जोधा भाई ने उसने राखी भेजी थी ना भाई बनाने के लिए। इसको कौन था, नाम भूल गया मैं, तो एक मुस्लिम किंग था शायद, उसको राखी भेजी थी भाई बनाने के लिए। तो अब वहाँ से फिर रक्षाबंधन शुरू हो गया ये फेस्टिवल। सो जो त्यौहार हैं, ये जो मगर इसका मतलब नहीं है कि ख़राब है ये, क्योंकि त्यौहार होना अच्छा होता है, क्योंकि त्यौहार के बहाने लोग साथ में आते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट, और लोग हैप्पी होते हैं, इसलिए त्यौहार मनाते हैं। तो इंडिया में तो बहुत सारे त्यौहार हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ त्यौहार आता रहता है। कोई तीज आता है, तीज पता है ना आप लोगों को, पंजाब में तीज आता है, फिर कुछ ना कुछ आता रहते हैं चीज़ें, तो अच्छा है, क्योंकि फेस्टिवल मतलब हैप्पीनेस, खुशी। और अच्छा हो कि फेस्टिवल का सेंटर कौन हो? भगवान अगर सेंटर हो तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज जैसे लोहड़ी है और ये फेस्टिवल है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा कारण जो हम भूल गए हैं। मतलब स्पिरिचुअल कारण भी होगा, क्योंकि जब जो फार्मर्स हैं उनकी फसल उगती है, वो काटते हैं इस वक्त और दूसरी फसल उगाते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में पृथ्वी की पूजा करते थे लोग। ऐसे नहीं था कि एक पृथ्वी पे बस, और पृथ्वी पे ट्रैक्टर भी नहीं चलाते थे, हल चलाते थे, बैलों को चलाते थे, और उनके लिए खेत उनकी पूंजी होती थी। आज भी लोग खेत नहीं बेचते, पता है ना आपको। अपना खेत बेचने में बहुत, जो पुराने लोग हैं वो अपना खेत नहीं बेचते, उनको खेत को अपनी पूंजी मानते हैं, अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं। सो खेत पूजनीय थे। फसल जो होती थी वो उनका जीवन चलाने के लिए होती थी, नहीं फसल, तो फसल को भगवान की कृपा मानते थे पहले लोग। तो इसलिए भगवान की कृपा का फेस्टिवल, की भगवान की कृपा से फसल आई है, ये पृथ्वी ने भगवान की कृपा से फसल दी है ये आज। तो भगवान की आई थिंक
स्तुति करने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए एक फेस्टिवल होगा। वो तो धीरे 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 फेस्टिवल भगवान पिक्चर से गायब हो गए और बस ये आग जल रही है और उसमें लोग मूंगफली रेवड़ी खा रहे हैं, जो आप अभी खाओगे। अभी मूंगफली रेवड़ी नहीं, अभी आपके लिए के लिए मंगवाई है। बस ये चल रहा है। बट ठीक है, ये भी ठीक है। अपने घर में अकेला पड़े रहने से अच्छा तो लोग बाहर सड़कों पे बैठे हैं, आग जला रहे हैं, पटाखे फट रहे हैं। नहीं, एक तो फ़ायदा ये है कि लोग डिप्रेशन से निकलते हैं। भारत में आप बाहर जाओगे, बाहर फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते वेस्टर्न कंट्रीज़ में। 2-3 मोस्टली क्रिसमस होता है और फिर वो होता है, क्या कहते हैं वो, कौन सा होता है, हाँ, न्यू ईयर हुआ, क्रिसमस हुआ और एक और वो हैलोइन बनाते हैं। हैलोइन, उसमें तो भूतों की भूत बनाते रहते हैं। 2-3 फेस्टिवल है, बाकी सब डेड रहता है। इट्स नॉट अ, वेस्ट इज़ नॉट अ हैपनिंग प्लेस। उसको कहते हैं हैपनिंग प्लेस नहीं है। हैपनिंग मतलब वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं, खाली खाली रहता है। इंडिया में हर हफ्ते, हर महीने एक फेस्टिवल है, कुछ ना कुछ। करवा चौथ आ गया, कभी करवा चौथ करते हैं पंजाब में, करवा चौथ आ गया। उसके बाद कौन कौन से होते हैं फेस्टिवल? बड़े सारे होते हैं। होली आ गया, बसंत आ गई, उसका फेस्टिवल हो गया। लिस्ट बना सकते हो पूरी। फेस्टिवल्स हैं, व्रत हैं इतने सारे, मंगलवार का, बुधवार का, शनिवार का, व्रत ही व्रत करते रहो आप लोग। सो ये जो भूमि है, भारत भूमि, यहाँ पर इतने सारे त्यौहार क्यों हैं? इतने सारे त्यौहार है कि हमारे जो भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो सिखाता है कि भगवान की जो भक्ति है उसमें हर दिन एक फेस्टिवल होना चाहिए। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि गोलोक में हर दिन एक फेस्टिवल है। होली तो भूल ही गया मैं, होली। सो हर दिन गोलोक में, हर दिन एक फेस्टिवल है। हर दिन लोग गोलोक में कुछ ना कुछ त्यौहार बनाते हैं, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखकर। वही चीज़ हमारे सनातन संस्कृति में या भारत में। सो वैसे तो आज के दिन चलो जो भी है, जैसे भी हो रहा है, तो आज के दिन क्या होता है जनरली, जो अन्न है ना, आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, तो साउथ इंडिया में आज के दिन अलग अलग नाम से पोंगल होता है, अलग अलग नाम से हैं फेस्टिवल, क्योंकि हर जगह फसल कटती है। फसल कट के नई फसल उगा रहे हैं, तो फसल कटती है तो क्या करते हैं लोग, साउथ में अभी भी ट्रेडिशन है कि जो अन्न आता है पहला, वो अग्नि को अर्पण किया जाता है, अग्निदेव को हवन में। क्योंकि अग्नि किसका मुख है? अग्नि भगवान का मुख माना जाता है। एक तो ब्राह्मण भगवान के मुख है, वैष्णव, एक अग्नि है और एक अर्च विग्रह है। तो भगवान को अगर कुछ स्वीकार करना है तो इन 3 तरीकों से स्वीकार करते हैं। या तो आप मंदिर में अर्पण कर दो भगवान के सामने, या किसी वैष्णव को खिला दो, या आप अग्नि में अर्पण कर दो पहला अन्न। तो जैसे हम लोग तो चलो हर कुकिंग करके भगवान को अर्पण करते हैं ना, हम लोग तो ऐसा करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो फसल आती थी उसका जो पहला जो है अन्न, वो यज्ञ में अग्नि को अर्पण कर देते थे कि पूरा अर्पण हो गया। फिर बना के वो रख के बना के कंज्यूम करते थे, क्योंकि उन्होंने सभी कुछ भगवान को अर्पण कर दिया कि भगवान के कृपा से हमें अन्न मिला है। अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न से ही हम जिंदा हैं और अन्न भगवान की कृपा से मिला। एक्चुअली अन्न भगवान ही है, अन्न एक भगवान का स्वरूप है। तो हमारे कल्चर में ना भगवान को आप अलग नहीं कर सकते हमारी संस्कृति से। तो पहले के लोगों को फिलॉसफी पता थी, सिद्धांत पता था, तो भगवान हर पिक्चर में थे। क्योंकि भगवान थे तो त्यौहार था, क्योंकि भगवान आनंद है, भगवान त्यौहार है, भगवान सुंदर है। तो लोग हमेशा एक त्यौहार बना के त्यौहार के बहाने भगवान के गुणगान गाते थे लोग। साथ में संकीर्तनम, हर वक्त संकीर्तन होता था। ये भारत का ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन है हमारा। सो वही कृष्ण कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्णा उद्धव से भी कह रहे हैं, उद्धव हर मेरे डिवोटीज को चाहिए कि वो मेरे लिए फेस्टिवल्स बनाए और उसमें नाचे, उसमें प्रसाद हो, वहाँ गुणगान हो। तो आइडियली आज क्या होना चाहिए, अब आग तो चलो आज तो अब तो कोई अन्न नहीं है, कोई फसल नहीं कट रही, अब तो चलो फैशन है। बट इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन हम लोहड़ी में सबको बुलाएं और हम साथ में भगवान के गुणगान गाएं और भगवान के गुणगान गा के हम लोहड़ी सेलिब्रेट करें।
इसको लोहड़ी क्यों कहते हैं? नाम लोहड़ी क्यों है इसका? इसका मतलब क्या होता है? पंजाबी में कोई मतलब है इसका? अच्युत कुछ मतलब है इसका? जैसे 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 दिवाली का मतलब है, दिवाली वो है जिसमें दीप जलाए जाते हैं। दीपावली कहते हैं एक्चुअली। वो दीपावली का क्या बन गया? दिवाली बन गया। वो प हटा दे, दिवाली बन गया। दिवाली से आते हैं, दिवाली से बोलते हैं कि उसका दिवालिया निकल गया। वो पता नहीं क्या है, वो कहीं से कहीं गाड़ी चली जाती है। दीपावली उसका मतलब है होली। होली का मतलब है, होली का मतलब क्या होता है? हाँ, होलिका दहन से होली। ऐसी लोहड़ी पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है। आपके पंजाबी में कुछ मतलब होगा या पुरानी लैंग्वेज में कुछ मतलब होगा। बट लोहड़ी का एक और सिग्निफिकेंस है कि आज के दिन क्या होता है। तो आज के दिन मकर संक्रांति है, पता है ना? मकर संक्रांति को लोहड़ी आती है, यही है ना? तो आज के दिन क्या है? आज के दिन सूरज, मतलब हम लोग उत्तरायण में आ रहे हैं। विंटर खत्म हो गई। विंटर मतलब अंधेरा, बादल, बारिश, ठंड, धुंध, और वो सब खत्म हो के क्लियर स्काई हो गया, सूरज आ गया, सूरज की रोशनी आ गई। तो उत्तरायण को शुभ माना जाता है, दक्षिणायन को अशुभ माना जाता है। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं जो दक्षिणायन में मरता है वो नीचे के लोकों में जाता है, जो उत्तरायण में मरता है वो ऊपर के लोकों में जाएगा, क्योंकि उत्तरायण में सूरज प्रबल होता है, दक्षिणायन में सूरज प्रबल नहीं होता। तो आज के दिन इसलिए भी फेस्टिवल बनाते हैं कि अब हमारे शुभ दिन शुरू हुए हैं, अब सूरज प्रकट हुआ है, और अब क्योंकि सूरज प्रकट हुआ है, लाइट है, डार्क मतलब पहले डार्कनेस थी, अब क्या है? लाइट। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, सुना है? तो इसलिए लोग खुश होते थे, फेस्टिवल्स बनाते थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे। अब साउथ में तो बहुत पूजा होती है पॉम्प एंड शो से भगवान की, कि भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने हमें फिर से अंधेरे से निकाल के प्रकाश में लेके आए। तो इसका आई थिंक ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो लोग भूल गए हैं। अभी साउथ में अभी भी जिंदा है ये जो सिग्निफिकेंस मकर संक्रांति का, स्पेशली जो आज के दिन है। बट ये सब कहने के बाद एक बात है कि चलो, चाहे आप भगवान हट भी गए पिक्चर से, चाहे कुछ ना कुछ ढांचा ही रह गया, उसका भी फायदा है। एटलीस्ट भी रक्षाबंधन के बहाने बहन भाई की राखी तो बांध रही है, कुछ तो रिलेशनशिप बचा हुआ है। वरना तो आजकल ना भाई बहन का है, ना बहन भाई का है, ना पति पत्नी का है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक्चुअली इन फेस्टिवल्स का एक और फंक्शन था, समाज को साथ में रखना। सिर्फ भगवान के लिए तो मेन है, समाज को साथ में रखने के लिए त्यौहार थे। और ये हमारा कोई कंक्लूजन नहीं है, जितने भी नास्तिक लोग हैं उनका निष्कर्ष भी यही है। नास्तिक तो भगवान को मानते नहीं, तो नास्तिकों ने कहा त्यौहार बनाने का फायदा क्या? उन्होंने कहा ओहो, इससे समाज चलेगा, सब साथ में रहेंगे। और सिर्फ साथ में नहीं रहेंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कैसे कहते हैं? विचारों का हाँ, आदान प्रदान, ठीक है, कह सकते हैं। एक और का अच्छा वर्ड नहीं है? क्षमा, क्या क्या है वो? क्या है? मच्चित मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम। परस्परम परस्परम, साथ में बैठ के अपने अपने आइडियाज़, कोई अपना आइडिया बताता है, कोई कुछ अपना आइडिया बताता है, लोग मिलते हैं, अलग अलग विचार लोग अपनी शेयर करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, और उसके बाद सब खुश होते हैं, दुख नहीं होता। आज के दिन लाइटिंग्स होती हैं। अब एक्चुअली पता है, अगर रोज़ त्यौहार बने तो आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल ऐसे ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आधे लोग तो घर में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में। बूढ़े लोग, उनको पता ही नहीं क्या करना है, सब सड़कों पे घूम रहे हैं। तो रोज़ त्यौहार हो तो सब एंगेज होते हैं उसमें, फेस्टिवल्स में एंगेज। इसलिए भगवान ने भक्ति को एक फेस्टिवल बनाया है, भगवान ने भक्ति को फेस्टिवल बनाया है कि रोज़ एंगेज हों। तभी तो हम कहते हैं संडे फेस्टिवल नहीं कहते, संडे फेस्टिवल कहते हैं कि सबको सेवा मिल जाए। तो फेस्टिवल्स में क्या होता है, सब एंगेज्ड हो जाते हैं, सबको सेवा मिलती है, सब
भगवान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बूढ़े भी बच्चे भी, और इस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। सो वैसे तो अगर आज लोहड़ी नहीं होती तो कोई आता भी नहीं है, नहीं, फिर आप कहते हो हमें तो काम है, हमारी दुकानें हैं, कैसे आए, आज फेस्टिवल तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पता है हमारे जो इस्कॉन में हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है, हम लोग कोई ना कोई हम ढूंढते रहते हैं फेस्टिवल कि इस बहाने सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हो जाएं। कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं कि भैया कोई फेस्टिवल आ रहा है, अच्छा है, उस बहाने सारे डिवोटी साथ में आएंगे, भगवान के गुणगान गाएंगे। सो अब मुझे क्वेश्चन बताओ, कृष्ण भगवान लोहड़ी बनाते थे नहीं बनाते थे? व्रज में लोहड़ी बनती थी नहीं बनती थी? नहीं? कितने लोग नहीं कहते हैं? कितने लोग हाँ कहते हैं? बाकी लोग पागल हो क्या आप लोग? हाँ या ना तो हाँ होगा या ना होगा, बीच का तो कुछ होता ही नहीं। कृष्ण भगवान के टाइम व्रज में लोहड़ी बनती थी नहीं बनती थी, ये पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना? हाँ क्यों? हाँ क्यों? डेली सेलिब्रेशन होता था भगवान का। नहीं, लोहड़ी बनती थी नहीं बनती थी, ये पूछ रहा हूँ मैं। कहीं मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है? पक्का? किसी और नाम से मनाते हो? सो एक्चुअली क्या है, अगर आप गोस्वामी के स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो ये ज़रूर मेंशन्ड है कि जितने भी व्रजवासी थे सब फार्मर्स थे, ये तो मानते हो, ग्वाले थे, फार्मिंग तो करते होंगे, खाना कोई ऊपर तो टपकता नहीं था। तभी नंद बाबा ने कहा कि भाई देखो हम लोग हमें बारिश तो इंद्र देते हैं, इंद्र की पूजा करनी है, तभी तो वो पूरा स्टोरी हुई, इंद्र बारिश नहीं करेंगे तो हमें अन्न कैसे मिलेगा, हमारी गाय क्या खाएंगी, हम क्या खाएंगे। तो फार्मिंग करते थे वो लोग, फार्मर्स थे, ग्वाले थे। तो फार्मर होंगे तो फसल भी काटते होंगे, और फसल इसी टाइम कटती है, मकर संक्रांति के टाइम, जो विंटर क्रॉप होती है, क्योंकि उस टाइम ट्रैक्टर वैक्टर तो कुछ नहीं थे, बारिश पे डिपेंडेंट थे, ना वाटर पंप थे, तो इसी टाइम कटती थी अपना। तो इस टाइम काटते थे, और काट के मैंने क्या बताया, क्या करते थे, अग्नि करके अग्नि में अन्न को अर्पण करते थे। ये ट्रेडिशन साउथ में अभी भी है, ये वैदिक ट्रेडिशन है, ये वेदों में ऐसा लिखा है। पुरुषा सूक्त बोल के और भी कुछ मंत्र होते हैं, अन्न के होते हैं, अन्न को उसमें हवन में अर्पण किया जाता है। सो अगर ये होता था वहाँ पे तो इसका मतलब वो लोहड़ी बनाते थे। अब लोहड़ी नाम नहीं होगा, जैसे बोल रहे हैं लोहड़ी नाम नहीं है, मगर ये फेस्टिवल ज़रूर है? होली भी बनाते थे कृष्णा 5000 साल पहले। मेन तो नहीं, एक फेस्टिवल है होली, होली भी बनाते थे, ये भी रिकॉर्डेड है। तो इसलिए लोहड़ी भगवान भी बनाते थे, अगर इस शब्द को आप यूज़ करना चाहते हो, या पोंगल कर लो, जो भी कर लो, या चूचू कर लो, जैसे भी कर लो, बट लोहड़ी बनाते थे क्योंकि फार्मर्स थे वो। तो इसका मतलब है कि ये जो लोहड़ी है ये एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो गया, नहीं है? नहीं, ये भगवान भी बनाते थे, ये 5000 साल से फेस्टिवल चलता आ रहा है, इसलिए सनातन फेस्टिवल है। हाँ, ये बात है कि लोहड़ी का सिग्निफिकेंस, इसके पीछे क्यों बनाते हैं वो भूल गए लोग, बस वो भूल चुके हैं, वो एंटरटेनमेंट बन चुका है। मगर ये जो फेस्टिवल है ये बनता आया हुआ है, और अभी भी बनता है, लोग जीवित है, एटलीस्ट ढांचा तो जीवित है ना इसका। तो एक बहुत बड़े ना फिलोसफर हुए थे कन्फ्यूशियस, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? लग नहीं रहा, पता नहीं, ऐसे ज़ॉम्बीज़ की तरह बैठे हो। आप लोग सुन रहे हो? समझ आ रहा है? तो एक फिलोसफर थे, चाइनीज़ फिलोसफर, उनका नाम था कन्फ्यूशियस। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जितने भी त्यौहार हैं, तो चाइना में भी बनाते हैं बहुत त्यौहार, आप जाओगे ना चाइना में बहुत सारे त्यौहार बनते हैं, हमारे इंडिया की तरह ही है चाइना भी, उनके यहाँ भी सेम ऐसी चलता है, संस्कृति होती है, सब साथ में रहते हैं, तो वहाँ भी त्यौहार बनते रहते हैं। तो उनने कन्फ्यूशियस ने कहा देखो जो त्यौहार है उसका एक रोल है, अगर त्यौहार समझ के बनाए तो भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, अगर समझ के ना बनाए तो क्या होगा, बिना समझे बनाए तो क्या होगा, भक्ति छोड़ देंगे। अगर समझ के नहीं बनाए तो भी फायदा है उसका,
तो भी फ़ायदा है। तो जो रिचुअल्स, इसको फेस्टिवल को रिचुअल्स कहते हैं, रिचुअल्स अगर समझ के ना बनाए तो वो रीति रिवाज बन जाते हैं, है नहीं? यही है ना, बिना समझे करेंगे रीति रिवाज बन गया है लोहड़ी। उसका भी फायदा है, क्योंकि अब जब तक रीति रिवाज रहेंगे, जब तक रीति रिवाज रहेंगे तब तक समाज रहेगा। रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे, समाज कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग समझ के बना रहे हैं लोहड़ी, वो तो बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग। जो लोग नहीं समझ के बना रहे हैं, उसका भी फायदा है कि लोगों का समाज आज साथ में है, वरना समाज टूट जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग चले जाएंगे, किसी को किसी की परवाह, किसी कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे ये होता है ना, वो भी होता है एक्चुअली, मैं मुझे आता है भैया दूज नहीं होता, कुछ होता है, कुछ होता है ना, भाई दूज नहीं होता, कुछ होता है। तो पेरेंट्स मतलब या भाई बहन के बीच में रिश्ता, आज समाज के बीच में रिश्ता है। ऐसे पति पत्नी का करवा चौथ हो गया, कुछ ना कुछ हर रिलेशनशिप के लिए एक फेस्टिवल है, हर रिलेशनशिप के लिए एक फेस्टिवल है। तो ऐसे ही आज लोहड़ी है। आज के दिन हम क्या स्मरण करते हैं? आज के दिन हम व्रज में स्मरण करते हैं नंद बाबा कृष्णा, जब नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा करेंगे, ये उसी टाइम हुआ है। उन्होंने इंद्र की पूजा इसलिए करने को गई थी कि हमारी फसल हुई अच्छी, आगे भी इंद्र बारिश करेंगे। तो एक्चुअली ये जो गोवर्धन लीला है वो कौन से महीने में हुई है, किसी को पता है? बोल दे। गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा, हाँ, दामोदर महीने में होती है ना। गोवर्धन पूजा नहीं आती दामोदर महीने में? तो गोवर्धन पूजा क्यों होती है? क्योंकि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उस टाइम। तो उस टाइम नंद बाबा ने यही कहा कि देखो भाई, इंद्र की पूजा करनी है, क्योंकि बारिश होगी तो हमारी फसलें उगेंगी, नहीं होंगी तो फसलें नहीं उगेंगी। और फिर इस टाइम आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है कि इस मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है आनंद वृंदावन चंपू में, कि कैसे नंद बाबा और इन्होंने फेस्टिवल बनाया मकर संक्रांति में। कृष्ण के लिए सब लोगों ने पकवान बनाए, कृष्ण बलराम के लिए राधा रानी ने आकर, और उस दिन उन्होंने फिर उसके बाद फसल लेके आए, फसल अग्नि में यज्ञ में अर्पण किया और भगवान के गुणगान गाए। बहुत डिस्क्रिप्शंस हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति तो हज़ारों साल से बनाई जा रही है। कोई मकर संक्रांति तो वेदों में फेस्टिवल बनाने को बोला है। और दूसरी बात भी है कि मकर संक्रांति के दिन जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। कैसे कैसे कहेंगे, जैसे कैसे कहते हैं हिंदी में? नहीं वो तो हाँ, तो मतलब वो शुभ माना जाता है ना, उत्तरायण। सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है, शुभ माना जाता है, इसलिए आज के दिन शुभ भी होता है। आज के दिन अगर आप भक्ति करोगे तो उसका फ़ायदा डबल ट्रिपल मिलेगा। और आज तो स्पेशली पूर्णिमा भी है, मकर संक्रांति है, पूर्णिमा के दिन तो वैसे ही हमारे संस्कृति में व्रत किया जाता है, वैसे ही पूर्णिमा को शुभ माना जाता है। इतनी सारे क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस चीज़ें हैं, इसलिए हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं। तभी मैंने कहा कि भी हम साथ में आके हम लोग बनाएं, भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे और मंदिर आएंगे, भगवान के गुणगान गाएंगे। अभी हम थोड़ी देर हम आग जला रहे हैं ना, हम बैठ के कीर्तन कर सकते हैं थोड़ा सा, नहीं वहाँ बैठ के। तो इस फेस्टिवल को कोई मतलब होगा, इस त्यौहार का, उत्सव का कोई मतलब होगा। That's how it goes. शिला प्रभुपाद ने तो नहीं बनाया लोहड़ी फेस्टिवल, प्रभुपाद ने तो नहीं बनाया। शिला प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं बनाया लोहड़ी फेस्टिवल। प्रभुपाद ने तो जन्माष्टमी बनाने को बोला। इस्कॉन में तो नहीं बनाते ना हम लोग, हम यहाँ तो जन्माष्टमी बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं। वो भी दिवाली भी इसलिए क्योंकि दामोदर लीला हुई है आज के दिन। यहाँ पे इस्कॉन में पुष्पाभिषेक लिखा है, वो तो चलो अपने मन से ही, मगर स्टिल हमारी संस्कृति जो है उसमें मनाया जाता है फेस्टिवल। और हमें अपनी संस्कृति को दोबारा से जागृत करना है, दोबारा लेके आना है। और ये फेस्टिवल मैंने बताया वैदिक फेस्टिवल है, कृष्ण के समय से आता जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको बनाएं। जैसे करवा चौथ हमारे वेदों का फेस्टिवल है, अनंत काल से ऋषि मुनियों की पत्नियां भी मनाती आ रही हैं।
सो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको बनाएं, इन फेस्टिवल्स को हम जिंदा रखें। इसीलिए आप देखो हमारे जो लोहड़ी में क्या करते थे, हमारे यूपी में, दिल्ली में क्या करते थे, जो धान नहीं होती थी, धान छोलिया होती है वो, आपको पता है वो, हाँ, जो नई फसल होती है उसको जलाते हम, पता है आपको, ऐसा होता था। नई नई फसल लेके आते थे, जलाते थे। तो हम तो चलो खेल खेल में करते थे, मगर ट्रेडिशन यही है, नई फसल को हम जलाते थे। अब हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो बात अलग है, बट दैट वाज यूज्ड टू हैपन। तो उसको कहते हैं स्वाहा। हम अग्नि में क्यों डालते हैं अन्न, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, स्वाहा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान, ये जो अन्न है आपकी कृपा से होगा है, हमारी मेहनत से नहीं है। आपकी कृपा से पृथ्वी ने अन्न दिया है। अगर आप कितनी मेहनत कर लो, पृथ्वी पे कृपा नहीं होगी भगवान की, तो अन्न नहीं देगी। और ये अन्न आपकी कृपा से हुआ है, तो आप ही के लिए अर्पण है। इसलिए यज्ञ की आहुति में हम अन्न अर्पण कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? फसल की प्रभु बात 13 अप्रैल को करते हैं विसाखी वाले दिन। नहीं, वो यहाँ पे करते हैं। अब ऐसा हो गया है, क्योंकि अब ट्रैक्टर से 3-4 फसलें उगा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन होती है हर जगह। आप खेती करते हो? आप ये खेती पता है आपको कैसे होती है? पूछ रहा हूँ, आपने खेती किया कभी? खेती के ज्ञान नहीं। अरे वही तो पूछ रहा हूँ। तो पहले ज़माने में 2 ही फसल उगती थी, अब 3-4 फसलें उगाते हैं। तो सब सिस्टम ख़राब हो गया इनका। ट्यूबवेल से और उससे बारिश से करोगे तो इसी टाइम कटेगी, इसी के आसपास कटती है। तो हमने तो की है ना खेती, हम तो कर रहे हैं। तो हमें पता है ना कि बिना ट्यूबवेल के ऐसे ही होता है। तो बैसाखी पे भी करते होंगे, मगर ये आज के दिन वेदों के अनुसार आज के दिन होता है ऐसे। पहले ज़माने 2 फसल उगती थी, एक चावल, दो चावलों की बस, या चावल एक गेहूँ, कनक और जीरी, बस इतना ही था। अब तो जल्दी काट लेते हैं ट्यूबवेल लगा के। बारिश की वेट कौन करता है? कोई वेट नहीं करता। सो बारिश तो होती नहीं, तो फिर गड़बड़ है। फिर ऐसे ही है। ओके, और कुछ कहना है किसी को? हरे कृष्ण। आज के दिन से भीष्म पितामह जी ने आज के दिन मकर संक्रांति के दिन कोई अपना शरीर, अपनी लीला विराम की थी आज के दिन ही। आज के दिन एक्चुअली क्या है कि आज के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मध्वा संप्रदाय में। उडुपी जाओगे ना, तो आज के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। भीष्म परायण कहते हैं इसको। भीष्म पितामह ने अपनी लीला विराम के उत्तरायण में, और आज के दिन ही विष्णु सहस्त्र नाम बोला गया कि भगवान कृष्ण मिलने आए थे ना भीष्म पितामह से। तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलते उन्होंने अपने, मतलब जब कृष्ण आए, जब भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज को लेके आए कि वे अंतिम समय में इनसे उपदेश ले लो, तो कृष्ण थोड़ी दूर ही खड़े थे और भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम बोलना शुरू किया। ओम विष्णुम विष्णु वषटकार। कृष्ण उनको देखते हुए उनको अर्पण कर रहे हैं। तो कृष्ण पास आ गए धीरे धीरे भीष्म पितामह के, और भीष्म पितामह के पास आके खुद सुनने लगे अपनी स्तुति। ये विष्णु सहस्त्र नाम कृष्ण के लिए है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीष्म से कि भीष्म पितामह, ये जो स्तुति है ये भगवान विष्णु की है, बहुत सुंदर नाम है, ये कहाँ से आई? तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को दी थी विष्णु सहस्त्र नाम, और फिर ऋषि मुनियों ने अपने ऋषि मुनियों को दी, और वहाँ से फिर हमारे पास आई है। और फिर उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर, मगर जिनकी स्तुति है वो हमारे सामने ही खड़े हैं। तो मेरा इतना सौभाग्य है कि जो योगी, ज्ञानी, इवन भक्त भी, महान भक्त मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं उनका नाम लेकर, मगर मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान अपना नाम सुनने के लिए साक्षात मेरे सामने ही आ गए हैं। और फिर बोल के उन्होंने अपनी आंख बंद करके अपना शरीर त्याग दिया, अपनी लीला विराम कर दी। तो साउथ इंडिया में आप जाओगे, उडुपी मध्वा संप्रदाय में, वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाया जाता है इस लीला का स्मरण करके, और आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम बोला जाता है इसलिए।
अब जाओगे ना साउथ में, सब जगह विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा होगा, स्पेशली उडुपी में विष्णु सहस्त्रनाम पे लेक्चर्स हो रहे होंगे, लोग पारायण कर रहे होंगे साउथ में विष्णु सहस्त्रनाम का। साउथ में कल्चर है विष्णु सहस्त्रनाम बोलना, सब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कल्चर है कि दुर्गा के लाइक वो जागरण कराते हैं, ये सब जो भी होता रहता है। साउथ में कल्चर है विष्णु सहस्त्रनाम करवा के फेस्टिवल्स कराते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंस है आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन। सो इसलिए भी हम खुश हैं। भीष्म स्तुति, आज के दिन भीष्म स्तुति गाई जाती है। अब जो भागवतम में भीष्म स्तुति है ना, वो आज के दिन कई लोग गाते हैं साउथ में, भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि आज के दिन ही भीष्म पितामह ने स्तुति भगवान को अर्पण की थी, तो उसकी याद में आज के दिन करते हैं। इसलिए आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और भी कथाएं हैं जो पुराणों में है मकर संक्रांति की लेकर, बट एनीवे एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। ओके, सो वील एंड अप देयर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।